प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में प्रश्न संख्या 20 तक प्रश्न को हल करा चुके थे, अब आगे हम प्रश्न संख्या 21 के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 21 प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है कि 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात। बच्चों, सबसे पहले जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है जो, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे ये बोला स्थानीय मान और अंकित मान, जैसा कि बच्चों हमने बताया कि स्थानीय मान जब किसी अंक का निकालते हैं तो उसका स्थान देखते हैं किस स्थान पे है। ठीक है, उसी तरीके से अंकित मान जब किसी अंक का निकालते हैं तो अंकित मान हमें स्थान से नहीं मतलब होता है, जो भी अंक का अंकित मान निकालते हैं वो अक्षर का मान हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जैसे कह रहा है कि 46,890 में 4 के स्थान, तो यहां क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे 46,890 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, तो 4 का स्थानीय मान निकाल, तो ऐसे निकाल लेंगे 46,890 में। ठीक है, किसका निकालना है, 4 का। तो 4 देखेंगे कि किस स्थान पे है, 4 देखेंगे किस स्थान पे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 4 का गुणा 10,000 से। ठीक है बच्चों, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 4 का नियम 4 और 4 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 4 का स्थानीय मान निकल गया। अंकित मान जब भी किसी अंक का निकालते हैं तो वह खुद का मान हो जाता है। जैसे यहाँ लिख लेंगे कि 46,890 में 4 का अंकित मान, अंकित मान, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अंतर। हमने बताया कि अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे अंतर, तो क्या करेंगे, इसमें में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे, तो घटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। तो इसी तरीके से जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, 39,996, यानी हमारा ऑप्शन 39,996 ये हो जाएगा। जैसे यहाँ 0 है, इसके पास कोई भी नहीं है तो इसको हासिल देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो इससे 1 हासिल देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो गया। इसको इससे 1 हासिल दिए तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, और इसको 1 हासिल दिए तो यहाँ 10, यहाँ 9, यानी 10 में से 4 गया, 6, 9, 9, 9 और 3 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 21 उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 उतार लीजिएगा। हम आगे चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है। तो हमने इसमें 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या के बारे में बात करेंगे। तो हमने बताया कि आभास संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से और खुद के नंबर से विभाजित हो, तो उसे हम आभास संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये ले लेंगे 10, 10 का गुणनखंड कर लेना, तो देख लेना कि किससे किस अंक से विभाजित होता है। तो देखेंगे हम, तो 1 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 से विभाजित हो जाएगा, और 10 यानी खुद से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो ये हमारा आभास संख्या नहीं होगा। उसके बाद हम 11 देखेंगे, तो 11 जो है ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित होगी, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें ये भी आभास संख्या हो जाएगा, लेकिन कैसा बोला है, छोटी आभास संख्या। तो ये भी आभास संख्या है, ये भी आभास संख्या, तो छोटी बोला, इसलिए हमारा ऑप्शन 11 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हल में
कि 11 क्या लिख लेंगे कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लिखा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो हमने पिछले क्लास में ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 97 होती है। क्या होती है, 97 होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन। तो यहां भी लिख देंगे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 97। क्या है, 97। और अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 24 के बारे में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो ये हमारे कमेंट बॉक्स के लिए है, तो आप इसको उतार लीजिए, यानी नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे हम क्वेश्चन 25 पे बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों।